हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे जो है कंजंक्शन, जिसका दूसरा नाम है जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? जंक्शन मतलब देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है। सो अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इनेबल अस टू कनेक्ट टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। तो कंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है बट, एंड, फॉर, नॉट, nor, or, yet, because, for, so, either, therefore, neither, if, although, whereas, after, before, till, whereas, since, unless, until, when, where, while, etc. तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं। कंजंक्शन जो है तीन टाइप के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो हमारे कंजंक्शन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। ओके। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कंटेन्स टू और मोर क्लॉजेस और सेंटेंसेस, phrases and that shows relation between them। तो ये क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब हमारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पे आते हैं हम। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस हैविंग सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो समान, सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाले वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब दो ऐसे सेंटेंसेस होने चाहिए जिसमें ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, दोनों सेम ही ग्रामर रूल को फॉलो कर रहे हो, दोनों एक ही टेंस के होने चाहिए, दोनों जो हैं एक ही टाइप के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है बट, और, सो एंड फॉर, नॉट, येट। तो इसका एक शॉर्टकट है बेटा, दैट इज फैन बॉयज। अगर आपको जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करना है तो आपको एक शॉर्टकट याद करना है, दैट्स अ शॉर्टकट ट्रिक एंड दैट शॉर्टकट ट्रिक इज फैन बॉयज। देखो, फैन, FANBOYS। एफ से आएगा फॉर, ए से है एंड, एन से है नॉर, बी से है बट, ओ से है और, वाई से है येट और एस से है सून। तो आप इसको याद कैसे करोगे? आपको एक ट्रिक याद करनी है, दैट इज फैन बॉयज। अगर आपने फैन बॉयज को याद कर दिया तो आपको जो है कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का तरीका है फैन बॉयज। अब देखते हैं हम इसमें इनके यूजेस क्या है। सबसे पहले आता है बट। सो बट जो है ये दो अलग अलग क्लॉजेस के बीच में कंट्रास्ट दिखाने का काम करता है। कंट्रास्ट मतलब अंतर दिखाने का काम करता है। ठीक है। फिर और है, और का यूज़ क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दो में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो का यूज़ क्या होता है?
सो जो है हमें रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने का काम करता है। मतलब हमारे पास एक कंडीशन होगी और सो अगर हमने यूज़ किया है तो सो के बाद हम क्या दिखाएंगे, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। एंड जो है वो दो सिमिलर क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। फॉर जो है सिचुएशन को दिखाने का काम करता है। फॉर क्या कर रहा है, सिचुएशन को दिखा रहा है। नॉर का यूज़ हो रहा है कि ये जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। येट जो है ये कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश करता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत हद तक जो है सिमिलर है, मगर थोड़ा सा उनमें क्या है, डिफरेंस है। तो येट जो है ये डिफरेंस दिखाने का काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल देखो। फॉर का, आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। एंड का देखो, आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी। नॉर, आई हैव नाइदर done the dishes nor the laundry, but she is 85 but she still goes swimming every day. Or I will eat either a hamburger or a hot dog. Yet the weather was cold yet bright and sunny, so it was still painful, so I went to see a doctor. ठीक है, so these are our coordinating conjunction. Now next is subordinating conjunctions. So these are the conjunction that connects a main or independent clause with the dependent clause. ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज जो है इसमें ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और मेन क्लॉज जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है। वेयर एज डिपेंडेंट क्लॉज में भी ये सब होता है, ठीक, वहाँ वर्ब भी होती है और सब्जेक्ट भी होता है, बट डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाता। ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर बेस्ड होता है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल्स है ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, हाउ, सिंस, वंस, टिल, until, where, when, whenever, whether, after, while, no matter how, provided that, as soon as, even if, then, that, as much as, unless, who and whom। तो इतने सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो इनके यूजेस देखो। आफ्टर, soon after moving to London she got a new job. She got a new job is complete sentence, is a independent clause, and whereas after moving to London that's incomplete one, okay। Although का example है he decided to go, although I begged him not to। as का example देखो, you can go first as you are the oldest। as soon as का example है, as soon as I saw her I knew there was something wrong। because का देखो, we can't go to Julia's party because we are going away that weekend। before का देखो, you should always wash your hands before meals। by the time का, I thought you would be done by this time। even if का देखो, even if you apologize she still may not forgive you। even though का, even though he left school at 16 he still managed to become prime minister। if का, if she hadn't called I wouldn't have known। in case का देखो, bring a map in case you get lost। now that का, now that I live only a few blocks from my work I walk to work and enjoy it। okay, now the last type of conjunction is correlative conjunction, and correlative conjunction works in pair to join together words or phrases
that have equal importance within a sentence. तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है हमेशा पेयर में काम करते हैं, मतलब आप दो कंजंक्शंस को एक साथ यूज़ करोगे कोरिलेटिव कंजंक्शन वाली कंडीशन पे, ठीक है। अगर आपने एक भी कंजंक्शन को छोड़ दिया तो आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं आइदर और, आइदर के साथ आप और भी यूज़ कर रहे हो, नाइदर नॉर, वीदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट। तो ये जो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल देखो, यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और अ वनीला केक, या तो आप चॉकलेट खा सकते हो या वनीला केक खा सकते हो। ही मे बाई आइदर अ बैग और अ पेंसिल बॉक्स, वो एक बैग खरीदेगा या फिर एक पेंसिल बॉक्स खरीदेगा, कुछ भी हो सकता है। यू विल फाइंड हर आइदर इन द किचन और इन द स्टडी, आप उसको या तो किचन में ढूंढोगे या स्टडी में ढूंढोगे। शी लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना तो उसे टी पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है। सो रीता लाइक्स नाइदर मिल्क नॉर कर्ड। सो दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।